अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। सो आज है हमारा लेसन नंबर 23। इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ होता है और उस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए हम किस तरह सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जब कोई एक्शन फ्यूचर में किसी पॉइंट तक कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा होगा और उस एक्शन की जो ड्यूरेशन या टाइम स्पेन को एम्फसाइज किया जाए। इस टेंस का यूज़ किसी एक्शन को फ्यूचर में होने की एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन को शो करने के लिए होता है। सब अब हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म जेरड फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम एक्सप्रेशन। For example, I will have been studying for 3 hours by the time you arrive. इसको हम यूँ भी कर सकते हैं। By the time you arrive, I will have been studying for 3 hours. She will have been working at this company for 5 years next month. अब हम इस सेंटेंस के एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करें इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रहा है वो है will have been. सो फ्यूचर का परफेक्ट और कंटिन्यूस फॉर्म है ये विल हैव बीन, जो बताता है या बता रहा है कि कोई एक्शन एक सर्टेन टाइम तक चल रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें यूज होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म जेरंड फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी। ये वर्ब जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म दिखाता है कि एक्शन अभी चल रहा है। थर्ड चीज़ जो इस सेंटेंस में यूज़ होती है या इस टेंस में यूज़ होती है टाइम एक्सप्रेशन। इस टेंस में हम टाइम ड्यूरेशन को इम्फसाइज किया जाता है, जैसे कि 3 hours सिंस मॉर्निंग बाय द टाइम। अब इसको हम किन केसेस में किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम बिफोर अ फ्यूचर इवेंट। बाय द नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 years। एक्शन ऑफ वर्किंग कंटिन्यूस है और 10 year कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस जो सेंटेंस का मतलब है वो ये है कि मुझे नेक्स्ट ईयर तक 10 साल हो जाएंगे इस कंपनी में काम करते हुए। सेकंड इसमें चीज़ आ रही है वो है टू शो द ड्यूरेशन और टाइम स्पेन ऑफ एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम यू कम आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। जब तुम आओगे तब तक मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। थर्ड इस जो सिचुएशन है तब तब ये यूज़ किया जाता है टू शो दैट एन एक्शन विल कंटिन्यू अनटिल अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फ्यूचर। वी विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 hours व्हेन वी रीच आवर डेस्टिनेशन। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे तब तक हम 5 घंटे से सफ़र कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट अब हम इसकी देखते हैं नेगेटिव फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम विल नॉट या वॉन्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ड फोर्थ फॉर्म जेरंड फॉर्म प्लस टाइम एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours बाय द टाइम यू अराइव। मैं तुम्हारे आने तक 5 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँगा। They won't have been living in this house for long by next year। अगले साल तक वो ज़्यादा देर तक इस घर में नहीं रह रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम विल को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं और बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है, जैसे कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म जेरंड फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम एक्सप्रेशन। For example, will you have been working for 3 hours by the time I get home? क्या तुम 3 घंटे से काम कर रहे होगे जब मैं घर पहुंचूंगा। नेक्स्ट है will they have been living in this city for 10 years next month? क्या वो अगले महीने तक 10 साल से इस शहर में रह रहे होंगे। सो इस चीज़ में यानी कि इस टेंस में जो हमें जिस चीज़ से फोकस करना होगा वो 3 चीज़ें हैं, फोकस और ऑन ड्यूरेशन। ठीक है, इस टेंस का यानी कि इस टेंस में फोकस ये होता है कि कोई एक्शन कितनी देर से चल रहा होगा। यह फ्यूचर में एक एक्शन की ड्यूरेशन को हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है फ्यूचर इवेंट। एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा लेकिन वो फ्यूचर टाइम तक कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा होना चाहिए या चल रहा होगा। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन मैटर करती है कि इस टेंस के साथ कॉमनली टाइम एक्सप्रेशन जैसे कि
फॉर, सिंस, बाय द टाइम, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ उन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक कंटिन्यूस रूप में चल रहे होंगे और उनकी जो ड्यूरेशन को एम्फसाइज किया जाए। ये टेंस ये बताते हैं कि कोई एक्शन फ्यूचर में किसी टाइम तक कितनी देर से चल रहा होगा। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।